जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं प्रशांत सिंह आपके खुद के चैनल पर यूनिवर्सिटी शिक्षा टीम पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोग पता है कि आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का एग्जाम होने वाला है 2024 में। जो है कि इसका जो है अक्टूबर के लास्ट तक जो है आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो आप सभी लोगों को जो है तैयारी का कितना बढ़िया तैयारी आप लोगों का है यहाँ से जो है जांचा जाएगा। कल मैंने जो है मॉडल पेपर फर्स्ट डाला था और मेरा जो है मॉडल पेपर 2 आ गया है आपके सामने, जिसमें कि जीके जीएस का जो है आपका लगभग 50 क्वेश्चन है, जिसमें से आपने अगर 50 में से 35 सही किया, यानी आपका जो भी प्रिपरेशन चल रहा है, जो भी तैयारी आप कर रहे हैं, वो आपका बहुत ही अच्छी तैयारी चल रही है और आपके सिलेक्शन को जो है कोई नहीं रोक सकता है। तो साथियों, आपको बस इतना ही करना है और उसके बाद जो है आप लोगों को क्या करना है कि ये टेलीग्राम जो लिंक दिया गया है, इसको आप कॉपी करके क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से आपको जो है पीडीएफ के फॉर्म में जो है जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपको मिल जाएंगे और वीडियो के आने का टाइमिंग भी आपको पता चल जाएगा, वीडियो कब अपलोड होने वाला है और कब हम लाइव आ सकते हैं। तो साथियों, अगर आप आरपीएफ, एसआई और या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर हमारे चैनल से जुड़िए और हमारे जो है वीडियोस को जरूर देखिए, क्योंकि आपके ही लिए जो है वीडियो बनाया जा रहा है और आपके आपके सिलेक्शन को जो है पक्का करने के लिए। तो साथियों, जीके जीएस का ये जो है बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन जो है आपको लिया गया है कि जैसे कि आपका जो है एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, या तो फिर जो है आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वैसे ही क्वेश्चन है। तो साथियों, हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडित्री पुस्तक के लेखक कौन है। एक पुस्तक था जिसका नाम था प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडित्री। साथियों, उस पुस्तक के लेखक कौन है आपसे पूछा जा रहा है। उस पुस्तक के लेखक कौन है कि मनीष सिसोदिया है कि प्रणब मुखर्जी है कि अमिताभ घोष है कि शशि थरूर है। तो साथियों, इसका जो सही उत्तर है आपका वो शशि थरूर है, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। और सभी बच्चे जो है कमेंट करके बताएंगे कि जो है किनके क्वेश्चन जो है सही हो रहे हैं, और लास्ट में आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि 50 में से कितने क्वेश्चन आप सभी बच्चों के सही हुए हैं। द किस ऑफ लाइफ, द किस ऑफ लाइफ निम्नलिखित में से किस आत्मकथा है। किसकी ये आत्मकथा है जो जो द किस ऑफ लाइफ। तो संजय सूरी की है कि जॉन अब्राहम की है कि डीनो मोरिया की है कि इमरान हाशमी की है। तो साथियों, ये जो है ये इमरान हाशमी की है, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। अब क्वेश्चन जो है ऐसा भी पूछने लगा है, तो आप सभी लोगों को जो है देखना पड़ेगा और जो है इसको जो है तैयार करना पड़ेगा। तो साथियों, आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली गायिका है। पूछा जा रहा है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा वो व्यक्ति है जो भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से जो है सम्मानित होने वाली पहली महिला है। तो साथियों, वो कौन है, तो वो है आपकी एस एम एस जो है सुब्बी लक्ष्मी है, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। सी ऑप्शन क्या है आपका, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग देख सकते हैं, जनगणना से हमेशा क्वेश्चन आता है, एसएससी में भी आ रहा है और रेलवे में भी आ रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो 2011 की जो जनगणना हुई थी, उसके अनुसार जो भारत की ऐसा कौन सा राज्य था जिसमें की जनसंख्या सबसे कम थी। तो साथियों, वो कौन सा राज्य था, तो वो जो आपका सिक्किम था, यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो है एरावतेश्वर मंदिर जो है एक मंदिर है आपका, एरावतेश्वर मंदिर है भारत के किस राज्य में है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो एरावतेश्वर जो मंदिर है वो भारत के किस राज्य में है। तो वो साथियों कहाँ है, वो तमिलनाडु में है। कहाँ है, तमिलनाडु, यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। छठा नंबर क्वेश्चन आपसे बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्प नौका दौड़ का एक भारतीय खेल है। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें चारों में से ऐसा कौन सा जो खेल है जो सर्प नौका दौड़ का एक भारतीय खेल है। तो साथियों, वो खेल है आपका वल्लम कली, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। और इसके बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं। वल्लम कली होता क्या है, वल्लम कली जो है केरल के जो है भारत में एक पारंपरिक सांप नौका दौड़ है। ये जो है वल्लम कली जो है ये केरल में खेला जाता है, जिसमें कि भारत में एक पारंपरिक जो है सांप नौका दौड़ है। यह आमतौर पर अगस्त और सितंबर के बीच आयोजित किया जाता है। ये कब आयोजित किया जाता है, अगस्त और सितंबर के बीच जो है इसको आयोजित किया जाता है, इस खेल को।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है? 7वां क्वेश्चन आपसे बोला है कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है? इसमें से बताइए कि ऐसा कौन-सा जो है खिलाड़ी है चारों में से जो कि टेनिस के खिलाड़ी हैं, प्रसिद्ध टेनिस के खिलाड़ी हैं। तो प्रसिद्ध के टेनिस खिलाड़ी कौन है आपके? महेश भूपेती हैं, यानी सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और 8वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक किसने लिखी थी? एक पुस्तक थी जिसका नाम है द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद। इसका जो है लेखक कौन है ये पुस्तक के? तो आपसे पूछा जा रहा है तो इसके लेखक कौन है? ट्विंकल खन्ना है। कौन है? ट्विंकल खन्ना, यानी ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एम एस सुब्बुलक्ष्मी का संबंध किस गायन से है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो एम एस सुब्बुलक्ष्मी है इनका जो संबंध है किस गायन से है? तो इनका संबंध साथियों आपका कर्नाटक के है, कर्नाटक से है, यानी बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है कि विक्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की प्रसिद्ध आत्मकथा है? विक्स ऑफ फायर जो है साथियों किस भारतीय वैज्ञानिक का जो है प्रसिद्ध आत्मकथा है आपसे पूछा जा रहा है। तो वो जो है आपका एपीजे अब्दुल कलाम का है। किसका है? एपीजे अब्दुल कलाम का है, यानी सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक के साथ साथ एक अभिनेता भी है? तो बताइए साथियों वो कौन व्यक्ति है जो प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक के साथ साथ एक अभिनेता भी है? तो ऐसा कौन सा है? तो ऐसे हैं आपके किशोर कुमार हैं, यानी बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। और इनके बारे में कुछ जानकारियां जान लेते हैं हम लोग कि किशोर कुमार एक भारतीय पार्श्व गायक और अभिनेता थे। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ जो है पुरुष पार्श्व गायन के लिए 8 फिल्म फेयर पुरस्कार जो है जीते थे। उस श्रेणी में सबसे अधिक फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने वाले का रिकॉर्ड बनाया था। उस समय जो है उन्होंने सबसे ज्यादा जो है पुरस्कार जीतने का जो है रिकॉर्ड बनाया था। किसने? किशोर कुमार ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बैसागु उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? एक बैसागु उत्सव होता है वो आपके जो है पूछा जा रहा है कि इन चारों में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों वो मनाया जाता है असम के राज्य में। कहाँ? असम के राज्य में, यानी ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। अब नेक्स्ट पे इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो ये जो है बैसागु जो महोत्सव है ये असम के बोडो जनजातियां जो होते हैं द्वारा आमतौर पर अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है। जो बैसागु त्योहार है साथियों उसको जो है असम की जो बोडो जनजातियां होती हैं वो मनाते हैं और अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है। यह नव वर्ष के आगमन के लिए जो है बसंत ऋतु का जो है उत्सव है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि अब जो है अम्बुबाची त्योहार जो है असम में प्रतिवर्ष किस महीने में मनाया जाता है? एक अम्बुबाची जो त्योहार है वो असम में प्रतिवर्ष किस महीने में जो है मनाया जाता है आपसे पूछा जा रहा है। तो मनाया जाता है आपके जून के महीने में, यानी डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि अम्बुबाची जो त्योहार है ये मतलब कैसा त्योहार है। तो अम्बुबाची मेला गुवाहाटी के जो है कामाख्या मंदिर में जो है हर साल जून के महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है और कहाँ? कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है और हर साल जून के महीने में मनाया जाता है। जून के महीने में मनाया जाता है। अम्बुबाची जो है का अर्थ होता है पानी से बोली जाने वाली, यानी अम्बुबाची का जो अर्थ होता है वो होता है कि पानी से बोली जाने वाली जो है एक ये त्योहार है। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? 14 नंबर पूछा है कि कला मंडलम जो है कल्याणी कुटी अम्मा किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जो है जानी जाती है? एक जो है नृत्य है आपका जिसका नाम है कला मंडलम जो है कल्याणी कुटी अम्मा। इसका जो है शास्त्रीय जो है नृत्य है ये किसे जो है लिए जाना जाता है आपसे ये पूछा जा रहा है। तो ये जाना जाता है आपका मोहिनी अट्टम। किसके? मोहिनी अट्टम, यानी डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जो कैलाश खेर को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है? कैलाश खेर को आप लोग जानते होंगे ये कौन है? एक गायन है, ये गायक हैं जो कि ये गाना गाते हैं आपका जो है बॉलीवुड में। इनसे जो है कि आपका बॉलीवुड हॉलीवुड मतलब कि साउथ जो है कि उसमें भी गाते हैं। तो ये कैलाश खेर का पूछा जा रहा है कि किस जो है पुरस्कार से इन्हें जो है सम्मानित किया गया था? तो इनको साथियों किया गया था पद्मश्री से। किससे? पद्मश्री से किया गया था। और कब किया गया था ये भी आपको मैं बता देता हूं थोड़ा सा। तो कैलाश खेर को जो है 2017 में पद्मश्री पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। कब सम्मानित किया गया था? 2017 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या बोला है कि राउत नाच भारत के किस राज्य के जो है अधिकतर आदिवासियों द्वारा जो है किया जाता है?
जो राउत नाच है वो पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य के अधिकतर जो है ये आदिवासियों द्वारा जो है किया जाता है। तो साथियों ये जो किया जाता है आपका छत्तीसगढ़, किसके? छत्तीसगढ़ के, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। इसके बारे में कुछ जानकारी आपको बता देता हूं कि राउत नाच जो होता है वो छत्तीसगढ़ का एक लोक नृत्य है। क्या है? छत्तीसगढ़ का एक लोक नृत्य है जिसे भगवान कृष्ण के वंशज माने जाने वाले यादवों द्वारा किया जाता है। यह दिवाली त्योहार के बाद देव उधनी एकादशी के जो है दौरान किया जाता है। ये देव उधनी जो एकादशी होता है जो कि दिवाली के बाद आता है, उसमें ये मनाया जाता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, ये जो है आपसे 17 नंबर क्वेश्चन फुटबॉल से पूछा है कि फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है। जो फीफा जो आपका फुटबॉल होता है उसके अनुसार पूछा जा रहा है कि जो गोल पोस्ट की जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है। तो साथियों उसका जो ऊंचाई होता है वो 8 फीट होता है, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। अब फीफा के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो फीफा जो है, फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की जो ऊंचाई होती है वो 8 फीट होती है और चौड़ाई कितनी होती है, 24 फीट होती है। इसमें बस ऊंचाई पूछा गया था तो 8 फीट, अगर कहीं आपसे चौड़ाई पूछ दे तो क्या आप क्या बताएंगे, 24 फीट। 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और 18 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है कि किस खेती को जो है औद्योगिक कृषि के रूप में जो है जाना जाता है। तो किस खेती को जो है औद्योगिक जो है कृषि के रूप में जाना जाता है। तो उसको जाना जाता है आपका गहन खेती के रूप में। गहन खेती जो है उसको क्या कहते हैं, औद्योगिक खेती के जो है उपयोग में जाना जाता है, यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि करेज और जो है कन्विक्शन एक ऑटोबायोग्राफी निम्न में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है। एक जो है आत्म ऑटोबायोपिक लिखा गया था जिसका नाम है करेज और कन्विक्शन जो है लिखा गया था। वो किस जो है किस व्यक्ति की आत्मकथा के बारे में लिखा गया था, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो वो लिखा गया था बीके सिंह। बीके सिंह, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या करा है कि बगुरम्बा, बगुरम्बा जो है किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। जो बगुरम्बा है वो जो है किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है, हरियाणा का, कि कर्नाटक का, कि असम का, कि गोवा का। तो साथियों ये जो है आपका वो असम का है। कहाँ का है, असम का है, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। और इसके बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं। तो इसके बारे में जानकारी आप ये जान सकते हैं कि बरुअम्बा जो असम का एक लोक नृत्य है जो कि कछारी बोडो समुदाय के लोग मनाते हैं। बोडो समुदाय के लोग क्या करते हैं, इसको मनाते हैं, ये असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है कि भारत की जनगणना हमें किस बारे में जानकारी प्रदान करती है। जो भारत की जनगणना होती है वो आपको जो है किस जो है बारे में जो जानकारी प्रदान करती है। तो साथियों वो जो आपका जानकारी प्रदान करती है जनसंख्या के रूप में। किसके, जनसंख्या के रूप में, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 22 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि उस्ताद जो अल्लाह रखा कुर्सी जो है किस वाद्य यंत्र से जो है संबंधित थे। एक थे उस्ताद अल्लाह जो है रकबा जो है कुरेशी, ये किस जो है वाद से अंतर से जो है क्या आप थे, संबंधित थे। तो ये जो है संबंधित थे आपके तबला से। किससे, तबला से, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है कि सलहेस त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। एक त्योहार है जिसका नाम है सलहेस त्योहार, वो पूछा जा रहा है किस राज्य में मनाया जाता है। तो वो जो आपका मनाया जाता है बिहार के राज्य में मनाया जाता है, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से जो है संबंधित थी। जो टी बाला सरस्वती थी वो इन चारों में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से जो है संबंधित थी। तो वो संबंधित थी साथियों आपकी भरतनाट्यम से। किससे, भरतनाट्यम से, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 25 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 1986 में किस प्रसिद्ध भारतीय कथक जो है नर्तक नर्तकी को पद्म भूषण प्राप्त हुआ था। 1986 में पूछा जा रहा है कि किस प्रसिद्ध भारतीय जो है कथक जो थे, जो कि नर्तक और नर्तकी दोनों थे, को पद्म भूषण प्राप्त हुआ था। तो साथियों वो थे आपके पंडित बिरजू महाराज जी। पंडित बिरजू महाराज जी, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन आप बोल रहा है कि कावड़ी नृत्य भारत के किस राज्य का एक धार्मिक लोक नृत्य है। जो कावड़ी नृत्य है, जो कावड़ी नृत्य है आपका, वो पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य का एक धार्मिक लोक नृत्य है। तो तो कावड़ी जो नृत्य है वो आपका तमिलनाडु का है, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। अब कावड़ी नृत्य के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो कावड़ी नृत्य जो होता है तमिलनाडु के हिंदुओं द्वारा जो है मनाया जाता है। इस त्योहार में युद्ध के देवता भगवान मुरुगन जो होते हैं उनकी पूजा की जाती है। जो भगवान मुरुगन होते हैं उनकी पूजा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि ट्रेन टू पाकिस्तान,
ट्रेन टू पाकिस्तान नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? एक पुस्तक लिखा गया है जिसका नाम है ट्रेन टू पाकिस्तान, उसके प्रसिद्ध जो है पुस्तक के लेखक कौन है आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों वो है खुशवंत सिंह। कौन है? खुशवंत सिंह, यानी डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि किस उत्सव के दौरान केरल के वेम्बनाड झील पर जो है कुमारकोम नाव से दौड़ होती है। ऐसा कौन सा वो उत्सव है जिसके दौरान जो केरल में जो है वन वेम्बनाड जो झील है उस पर जो है कुमारकोम नाव की दौड़ होती है। तो साथियों वो कौन सा जो है उत्सव है? तो वो उत्सव है आपका ओडम। ओडम उत्सव है, यानी डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही उत्तर है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से भारत के किस पड़ोसी देश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो इन चारों में से ऐसा कौन है भारत के पड़ोसी देश जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो साथियों वो है बांग्लादेश। आपका क्या है? बांग्लादेश, यानी ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही उत्तर है। और कितना है ये भी जान लेते हैं। तो साथियों लगभग 1260 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के जो है साथ बांग्लादेश भारत के पड़ोसी देशों की सबसे घनी आबादी वाला देश है। ठीक है, तो भारत का जो है कि जो पड़ोसी देश आपका बांग्लादेश है, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश सबसे घनी आबादी वाला देश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में जो दूरदर्शन एक क्या है। जो भारत में दूरदर्शन है उसका क्या है, मतलब क्या महत्व है, ये क्या है आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों ये जो है आपका एक राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल है जो कि आपके जो है टीवी पे आता है। आप देख सकते हैं टेलीविजन पे दूरदर्शन चैनल आपका आता है। इसको कुछ जानकारियां जान लेते हैं कि दूरदर्शन की जो है स्थापना दिल्ली में 15 सितंबर 1959 को हुआ था। कब हुआ था? 15 सितंबर 1959 को हुआ था। टेलीविजन इंडिया के नाम से शुरू हुई थी और 15 सितंबर 1959 में शुरू हुआ था जो है कि टेलीविजन इंडिया के नाम से। फिर उसके बाद जो है 1975 में इसका नाम जो है हिंदी नामकरण कर दिया गया, जिसका नाम रख दिया गया दूरदर्शन नाम से जो है किया गया। यानी आपको समझ में आ गया कि दूरदर्शन की स्थापना दिल्ली में हुई थी और कब हुई थी? 15 सितंबर 1959 को हुई थी। उस समय उसका नाम था टेलीविजन इंडिया। लेकिन उसके बाद जो 1975 में इसका नाम जो है हिंदी नामकरण रखा गया, जिसमें कि इसका नाम रख दिया गया दूरदर्शन नाम से संबंधित हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में जो है हर साल जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, तो वो कब मनाया जाता है। तो वो साथियों मनाया जाता है आपका यानी 29 अगस्त को। डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही उत्तर है। और इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो है भारत में हर साल 29 अगस्त को हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद जो है उनकी श्रद्धांजलि के रूप में जो है मनाया जाता है। जो मेजर ध्यानचंद थे वो कौन थे? ये एक हॉकी के प्लेयर थे। किसके प्लेयर थे? हॉकी के प्लेयर थे। और जो है बहुत ही अच्छा प्लेयर थे, जिससे कि ये बहुत सारा गोल जो है गेम जब भी गेम खेलते थे अच्छा गोल करते थे। और जो है बहुत ही अच्छा भारत के जो है भारत के खिलाड़ी थे ये। उसके बाद जो है आपका 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गणगौर त्योहार प्रमुख रूप से किस राज्य में जो है मनाया जाता है। आपसे पूछा जाए कि जो गणगौर जो है एक त्योहार होता है, जो आपका क्या नाम है उसका, गणगौर त्योहार है। इसको जो है आपसे पूछा जा रहा है कि जो है किस राज्य में जो है मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका राजस्थान में। कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में, यानी ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला कि भारत में नवीनतम 15वीं जनगणना कब की गई थी। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में जो है नवीनतम जो है 15वीं जब जनगणना हुई थी वो कब हुई थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो वो हुआ था आपका 2011 में, यानी डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पंडित पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। जो पंडित शिव कुमार शर्मा जी थे उनका जो है संबंध किस वाद्य यंत्र से है, आपसे पूछा जा रहा है। तो उनका जो है संबंध है वो है संतूर से। किससे? संतूर से, यानी डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अब 35 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से विदेशी मूल की किसी ओडिसी नर्तकी को 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उससे पूछा जा रहा है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा वो व्यक्ति है जो ओडिसी नर्तकी को जो है 2006 के पद्मश्री सम्मानित किया गया था। तो वो साथियों कौन व्यक्ति है? तो वो जो है आपके इलियाना सिटारिस्टी है। कौन है? इलियाना सिटारिस्टी है, यानी डी बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि द ग्रेट इंडियन नोबेल पुरस्कार के लेखक कौन है। एक पुस्तक है जिसका नाम है द ग्रेट इंडियन नोबेल के
पुस्तक के लेखक कौन है आपसे पूछा जा रहा है, तो इसके लेखक हैं आपके शशि थरूर हैं, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की जो है व्यवस्था को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं। तो क्या दर्शाती है साथियों, तो आपका वो दर्शाता है बिरहा। क्या दर्शाता है, बिरहा, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। बिरहा जो है बिहार का एक प्रसिद्ध नृत्य है। बिरहा जो है आपका वो क्या है, बिहार का एक प्रसिद्ध नृत्य है आपका, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारतीय निशानेबाज और स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम क्या है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो भारतीय जो है निशानेबाज और स्वर्ण पदक विजेता जो है अभिनव बिंद्रा जो है उनके द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम क्या है, आपसे पूछा जा रहा है। तो जो नाम है उसका नाम है अ शार्ट एट हिस्ट्री, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है कि अ शार्ट एट हिस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिर से जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर लगभग कितनी थी। आपसे पूछा जा रहा है कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो केरल की साक्षरता दर थी वो लगभग कितनी थी। तो वो लगभग आपकी कितनी थी, 91 से 95, यानी 91 से लेके 95 तक थी, यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है कि गॉन गर्ल, जो गॉन गर्ल पुस्तक के लेखक हैं वो कौन है, आपसे पूछा जा रहा है कि गॉन गर्ल के जो है पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो थे वो थे गिलियन क्लीन थे। कौन थे, गिलियन क्लीन, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पे कि ग्रामीण रोजगार सर्जन कार्यक्रम यानी REGP जो है किस वर्ष जो है शुरू किया गया है, आपसे पूछा जा रहा है। तो REGP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ग्रामीण रोजगार सर्जन कार्यक्रम जो होता है उसको जो है किस वर्ष शुरू किया गया था। तो उसको शुरू किया गया था 1995 वर्ष में, 1995 वर्ष में, यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि 1 अप्रैल 1995 को जो है ग्रामीण रोजगार सृजन जो है कार्यक्रम शुरू किया गया था। आपको 1995 दिया गया है, लेकिन आपको यह भी पता करना चाहिए कि 1 अप्रैल 1995 क्या है, 1 अप्रैल 1995 को ये जो है रोजगार जो है क्या किया गया था, शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि यामिनी कृष्ण मूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जो है प्रसिद्ध है। जो यामिनी कृष्ण मूर्ति हैं वो किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जो है प्रसिद्ध है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो वो जो है साथियों आपके प्रसिद्ध है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ से। किससे, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ से, यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं थे। इन तीनों में चारों में से ऐसे जो है एक व्यक्ति ऐसे हैं जो कि तबला वादक नहीं है, जो कि क्या है, तबला वादक नहीं है। ऐसे वो कौन से व्यक्ति हैं, तो ऐसे वो एक ही व्यक्ति हैं जिनका नाम है आपका शेख चिन्ना मौलाना। ये जो है कि तबला वादक नहीं थे, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भरतनाट्यम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। जो भरतनाट्यम है वो किस भारतीय राज्य का जो है शास्त्रीय नृत्य है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इस जो है क्वेश्चन का आंसर आप सभी बच्चे जो है कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सागा दावा या तिहरा सौभाग्यशाली महोत्सव भारत के किस राज्य में जो है मनाया जाता है। जो सागा दावा या तिहरा जो है सौभाग्यशाली जो महोत्सव होता है वो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका सिक्किम में मनाया जाता है, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा कि प्रसिद्ध उपन्यास द व्हाइट टाइगर किस लेखक लेखिका ने लिखा है। आपसे पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध उपन्यास है जिसका नाम है द व्हाइट टाइगर, वो किस लेखक लेखिका ने जो है लिखा है। तो लिखे हैं साथियों आपके अरविंद अरविंद अडिगा ने लिखा है, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि ओणम हिंदू त्योहार की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई। ओणम हिंदू त्योहार की जो उत्पत्ति है साथियों वो भारत के किस राज्य में हुई, आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों वो हुई आपकी केरल में, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय गायक गायिका को जो है 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था साथियों।
आपसे पूछा जा रहा है कि इन निम्नलिखित यानी इन चारों में से ऐसे कौन से जो है भारतीय गायक गायिका हैं जो कि 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था। तो वो साथियों आपके हैं, आपके लता मंगेशकर जी हैं। कौन है लता मंगेशकर जी, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। अब 49 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और 49 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपने नवीन दृष्टिकोण और कार्यों के साथ आधुनिक नृत्य की अवधारणा को भारत में लाने वाली पहली व्यक्ति थे। आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों में से ऐसे वो कौन से नवीन दृष्टिकोण और कार्यों के साथ आधुनिक नृत्य की अवधारणा को भारत में लाने वाले पहले व्यक्ति थे। तो वो कौन से व्यक्ति थे, वो थे उदय ठाकुर, उदय शंकर थे, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि लूर, ये जो लूर है भारत के किस राज्य का जो है लोक नृत्य है, आपसे पूछा जा रहा है। साथियों आप सभी को बताना है कि ये जो लूर है, ये जो है भारत के किस राज्य का जो है लोक नृत्य है। हरियाणा का है कि मणिपुर का है कि कर्नाटक का है कि केरल का है। और उसके बाद सभी बच्चे बताएंगे कि 50 में से कितने क्वेश्चन आप सभी के सही हुए हैं, और जितने बच्चों का जो है 50 में से 35 प्लस सही है, यानी उनका जो है प्रिपरेशन जो भी तैयारी है वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही बेहतरीन है। तो आप सभी लोग जितने बच्चे भी आरपीएफ कांस्टेबल और जो है साई की तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग जो है एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।